वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों ही यूएस के अंदर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि जब दोनों लीडर्स एक ही जगह एक ही टाइम पर मौजूद है तो क्या पाकिस्तानी वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम की कोई मुलाकात हो सकती है? क्या दोनों के बीच बातचीत का आगाज ऑफिशियली हो सकता है? अनऑफिशियली अगर बात की जाए तो बैकडोर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत चलती रहती है। अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, शहबाज शरीफ अगर इस टाइम मतलब मोदी के करीब जाते हैं तो वो स्लोगन जो है, जो मोदी का यार वो पाकिस्तान का गद्दार, वो स्लोगन हो सकता है। तो इससे बचना नहीं है। ये जो मैसेज हैं उसको रोक के रख देंगे। चाइना हमारे करीब आ रहा है, इंटरेस्ट देखा जाता है कि किसका किसमें कितना इंटरेस्ट है, फायदा कहाँ से कितना मिलेगा। और ये भी नहीं होता कि 100% फायदा भी नहीं मिलता होता, ये गिव एंड टेक होता है। मुझे क्या दोगे, आप क्या लोगे, ये चीजें होती हैं बेसिकली आईआर में। तो इंडिया से हम लेने ही जाएंगे, हमें उसको देने के लिए क्या है, तो क्यों आएगा हमारे पास भाई, सीधी सी बात है। हाँ, मतलब इंडिया को ही पता है कि करीब आएगा तो लेने आएगा। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि इंडिया हमारे बगैर रह भी नहीं सकता। जैसे कि कब से तो इग्नोर कर दिया, रह तो रहा है 10 सालों से अपनी फॉरेन पॉलिसी में से इंडिया को, पाकिस्तान को इंडिया ने माइनस किया। हमारी एक स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है, वी आर द बैटल ग्राउंड। अच्छा, ठीक है, राइट नाउ। अच्छा, बट जब हम इस बैटल ग्राउंड में, इस बैटल से निकल जाते हैं तो हम इस रीजन में मेन प्लेयर हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुलाकात हो सकेगी। जो आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की है वो तो ऑलरेडी चल रही है मिलिट्री चैनल के थ्रू, और वो चलती रहती है। उसमें हर किस्म के टॉपिक्स भी डिस्कस हो जाते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल मीटिंग है इसके अंदर ये मसला आएगा कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का इशू डिस्कस किए बगैर कोई भी मीटिंग में रह नहीं सकता। और इंडिया इस चीज़ को एजेंडे में डाल के कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्ट 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी अपने क्लिप ने देखे, यूएसए विजिट पे थे शहबाज शरीफ साहब और साथ में मोदी जी का विजिट लग गया भाई। अब वहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि हो सकता है शायद दोनों प्रधानमंत्री के पीएम के कोई मीटिंग्स अरेंज हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मोस्टली पाकिस्तान के पब्लिक और वहाँ का मीडिया चाहती थी कि एक मीटिंग अरेंज हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से इंडिया जो है, भारत पाकिस्तान को हर जगह से इग्नोर करते जा रहा है भाई, इग्नोर करते जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे और वहाँ के पब्लिक से ये जानेंगे कि ऐसा क्या वजह है जो इंडिया आज इग्नोर कर रहा है पाकिस्तान को। अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, शहबाज शरीफ अगर इस टाइम मतलब मोदी के करीब जाते हैं तो वो स्लोगन जो है, जो मोदी का यार वो पाकिस्तान का गद्दार, वो स्लोगन हो सकता है। तो इससे बचना नहीं है। ये जो मैसेज हैं उसको रोक के रख देंगे, सुपरवाइज कर रहे हैं। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि वो अफगानिस्तान के साथ उसकी जो टाइज हैं वो थोड़ी सी टाइट होंगी और ये थोड़ा सा इंडिया के करीब होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंडिया हमारे करीब क्यों आएगा? ही इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं होती। आईआर में ये होता है, इंटरनेशनल रिलेशन में ये होता है कि आपका इंटरेस्ट, यहाँ ना दोस्त यार कुछ भी नहीं होता। चाइना हमारे करीब आ रहा है, इंटरेस्ट देखा जाता है कि किसका किसमें कितना इंटरेस्ट है, फायदा कहाँ से कितना मिलेगा। और ये भी नहीं होता कि 100% फायदा भी नहीं मिलता होता, ये गिव एंड टेक होता है। मुझे क्या दोगे, आप क्या लोगे, ये चीजें होती हैं बेसिकली आईआर में। तो इंडिया से हम लेने ही जाएंगे, हमें उसको देने के लिए क्या है, तो क्यों आएगा हमारे पास भाई, सीधी सी बात है। हाँ, मतलब इंडिया को ही पता है कि करीब आएगा तो लेने आएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुलाकात हो सकेगी। जो आपने बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की है वो तो ऑलरेडी चल रही है मिलिट्री चैनल के थ्रू, और वो चलती रहती है। उसमें हर किस्म के टॉपिक्स भी डिस्कस हो जाते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल मीटिंग है इसके अंदर ये मसला आएगा कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का इशू डिस्कस किए बगैर कोई भी मीटिंग में रह नहीं सकता। और इंडिया इस चीज़ को एजेंडे में डाल के कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऐसा है कि जिस पे दोनों कभी भी ऑफिशियली मिलने पर राजी नहीं होंगे। बैकडोर मीटिंग्स होती रहती हैं इनकी। जैसे आपने कहा कश्मीर का एजेंडा, अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो 10-15 साल पहले ही उन्होंने पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी से क्या कर दिया, निकाल दिया, तभी वो ग्रो कर पाए। क्योंकि जब तक उनकी पॉलिसीज़ के अंदर पाकिस्तान था तो सबको पता था कि जो भी कोई फॉरेन ट्रिप आता था उनको था कि सबसे पहला एजेंडा जो भारत में डिस्कस करना है पाकिस्तान और इंडिया ही करना, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इंपॉर्टेंस मिलती थी। इंडिया को ये चीज़ समझ आ गई कि जब तक हम पाकिस्तान के पीछे लगे रहेंगे तो हमारी खुद की इकोनॉमी, हमारा खुद का प्रोग्रेस डिस्टर्ब रहेगा। तो अगर वो अपनी पॉलिसीज चेंज करके तरक्की कर सकते हैं तो हम ये कश्मीर की रट क्यों नहीं छोड़ते? हम इसलिए नहीं छोड़ते कि इससे कश्मीर की जो पॉलिसी है इससे बहुत सी पसे पर्दा जो कुव्वतें हैं उनके मुफादात जुड़े हुए हैं। अच्छा।
ये बस अभी तो मुलाकात यानी कर लेंगे मोदी साहब हाँ। यानी शहबाज शरीफ से, लेकिन बाद में ना इनका जैसे मुल्क है, इनका मीडिया एम ही चढ़ा देगा बात कि जी ये इनका मीडिया, इंडियन मीडिया अच्छा इंडिया मीडिया बात चढ़ा छोड़ देगा। दे कि जी पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, ये जी मिन्नतें करने पे आ गए हैं, ये करने पे आ गए हैं, तो अब हाँ। जब इनसे मुल्क नहीं संभल रहा, मुशत नहीं संभल रही, तो अब हमारे तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये बात है, मतलब इंडिया के न्यूज़ चैनल की जो हेडलाइंस है वो आप बना रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, मुझे तो बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। नहीं, मुझे भी यही लग रहा है। वो हमारी हर बात का वो तमाशा ही बनाते हैं। हाँ। अगर इधर बेफा कुछ भी इंडिया में कुछ भी हो जाए ना, या वो पाकिस्तान के ISI को लेते हैं, हाँ। और इसके लोग ब्लेम तो पाकिस्तान के ऊपर ही आता है। हाँ। अगर अभी शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं, हाँ। तो बात फिर वही आ गया कि जी मिन्नतें कर रहे हैं तो मुझसे। मोदी साहब तो बहुत बड़े लीडर बन गया ना, ग्लोबल लीडर बन गया, रशिया यूक्रेन की जंगें खत्म कराते नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पीस प्रमोट करेगा इंडिया जो है। अगर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की मुलाकात हो जाती है तो कहीं ना कहीं गुडविल हमारी भी अच्छी हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, जो दुश्मन होता है ना वो दुश्मन होता है। जो अभी आप देख रहे थे पड़ोसी लोगों की कैसे कैसे सोच है, क्या क्या राय है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और उनको भी अच्छी तरह ये बात मालूम है कि किस किस जगह पे और कहाँ कहाँ पे भारत पाक को इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल बोलते हैं ना आइसोलेट कर दिया है। इससे पहले ब्रिक्स के सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे भी पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की थी कि उसे एंट्री मिल जाए, लेकिन एन वक्त पर भारत ने टांग अड़ा दिया, बोलते नहीं भाई ये बंदा नहीं आ सकता यहाँ पे। बाकी दूसरी इंडिया के थ्रू कुछ अफ्रीकन कंट्री को एंट्री मिली, मालयशिया को एंट्री मिला। अगर देखें पिछले 8 से 10 साल के अंदर भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें से पाकिस्तान की नाम ही मिटा दिया गया है, हटा दिया गया पूरी तरह। कोई शब्द ही नहीं है। कोई भी ग्लोबल फंक्शंस होते हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, कुछ भी मीटिंग्स होती है, तो इंडिया ना पाकिस्तान और ना कश्मीर, ये दोनों चीज़ों का नाम लेना ही छोड़ दिया है। इससे पहले जो सरकारें थी हमारे देश के और पाकिस्तान की भी सरकारें हर जगह कश्मीर मुद्दे को लेके चले जाते थे, जिसके वजह से बाकी जो चीज़ें हैं डेवलपमेंट से वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सारा का सारा फोकस इसी चीज़ पे ही रहता था। आज की गवर्नमेंट की पूरी तरह जो प्लान है वो चेंज हो चुका है और पाकिस्तान इसी चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी नए मुद्दे के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।